नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। मैं विद्या शंकर तिवारी हूं। बैंकों के आपसी विलय के बाद आम आदमी ये सोच रहा है कि उस पे क्या फ़र्क पड़ेगा, यानी कि उसके खाते का क्या होगा, चेक बुक का क्या होगा, आईएफएससी जो कोड होता है उसका क्या होगा। तो इसी पे बातचीत करेंगे कि क्या फ़र्क पड़ना है और आपको क्या क्या करना है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि 2017 में जो है कुल 27 बैंक थे। उसके बाद विलय हुआ, उनकी संख्या हो गई 18 और मोदी सरकार में ही जो तीसरा विलय हुआ है उसमें जो है वो संख्या घट के रह गई है 12। यदि बिजनेस के इंटरेस्ट से समझें कि आखिरकार इन 27 बैंकों के घट के 12 आने से क्या होगा, तो मोटा मोटी आप इसको यूँ समझ सकते हैं कि बैंक बड़े हो जाएंगे। अभी ग्लोबली हमारा एक ही बैंक जो एसबीआई है वो ग्लोबल कह सकते हैं कि उसका आकार ग्लोबल है या स्ट्रेंथ ग्लोबल है। अदरवाइज किसी भी हमारा कोई भी बैंक जो है ग्लोबल स्तर का नहीं है। अब जो है पंजाब नेशनल बैंक समेत कई बैंक हमारे ग्लोबल बन जाएंगे जिनका कि स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा। आम आदमी के लिए इसमें खास बात यह है कि सबसे पहले जिन बैंकों का विलय हो रहा है जिस बैंक में, जैसे पंजाब नेशनल बैंक में विलय हो रहा है ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का, ठीक ऐसे ही केनरा बैंक में विलय हो रहा है सिंडिकेट बैंक का, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में विलय हो रहा है आंध्रा और कॉरपोरेशन बैंक का, इंडियन बैंक में विलय हो रहा है इलाहाबाद बैंक का, और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जो है पहले विलय हो चुका है, बैंक ऑफ बड़ौदा में पहले विलय हो चुका है। तो जो आम आदमी पे फ़र्क पड़ना है या जिसका ध्यान रखना है वो ये कि जिस भी बैंक का विलय हो रहा है जिस मुख्य बैंक में, तो स्वाभाविक है कि उसका खाता उस मुख्य बैंक में ट्रांसफ़र हो जाएगा। जैसे कि यदि इलाहाबाद बैंक में अभी तक आपका खाता था तो इंडियन बैंक में ट्रांसफ़र होगा और उसका दायरा जो है बढ़ जाएगा। तो नया चेकबुक इशू होगा, डेबिट और क्रेडिट कार्ड भी नया होगा, खाता संख्या पे भी फ़र्क पड़ सकता है, नहीं भी पड़ सकता है, ये देखने वाली बात होगी। कस्टमर आईडी, आईएफएससी कोड व सेवा शुल्क ये सब बदल सकते हैं क्योंकि हर बैंक अपने अपने हिसाब से सेवा शुल्क लगाता है। हर बैंक का आईएफएससी कोड अलग अलग होता है। आयकर विभाग और बीमा कंपनियों के पास जो है आईएफएससी कोड को संशोधित कराने होंगे, यानी कि जो आईटीआर हम दाखिल करते हैं उसमें जो है जो लोग बैंक अकाउंट के थ्रू करते हैं और वहाँ पे जो बैंक अकाउंट नंबर होता है उसके साथ साथ जो है आईएफएससी कोड भी होता है, तो वहाँ पे आपको चेंज कराने पड़ेंगे। एसआईपी और ईएमआई के लिए बैंकों से दोबारा प्रक्रिया पूरी करनी पड़ेगी और बिल पेमेंट के लिए फिर से खाते में अपडेट करना होगा। ये आम आदमी के लिए मोटा मोटा सा है जो कि चेंजेज होंगे, लेकिन इसको लेकर के परेशान होने की इसलिए ज़रूरत नहीं है कि जो भी आपका सेविंग अकाउंट है या करंट अकाउंट है, कोई भी अकाउंट है, वो ऑटोमेटिकली उस बैंक में ट्रांसफ़र होगा। उसके बाद से ये भी हो सकता है कि बैंकों के विलय के प्रोसेस में काफ़ी टाइम लगना है, तो जब ये विलय का प्रोसेस कंप्लीट होगा तो ये भी हो सकता है कि ऑटोमेटिकली आपके खाता संख्या के अनुसार बैंक चेकबुक नया भेज देंगे, उसमें नया आईएफएससी कोड होगा और ये भी हो सकता है कि आपको बैंक से कांटेक्ट करना पड़े। हालांकि वो ऑटोमेटिकली जो भी प्रोसेस अडॉप्ट करेंगे उसके अनुसार आपके पास वो सारी चीज़ें आ जाएंगी। आपको यदि चेंज कराना पड़ेगा तो इनकम टैक्स में या जो और डिपार्टमेंट में जहां आपने अपना बैंक अकाउंट जोड़ रखा है, आईएफएससी कोड जोड़ रखा है, वहाँ पे चेंज कराने पड़ सकते हैं। इसके अलावा आम आदमी के जीवन पर इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ना है। रही बात कर्मचारियों की, तो उनकी सर्विस सुरक्षित है और ये भी हो सकता है कि थोड़ी बहुत उनकी सैलरी बढ़ भी जाए क्योंकि बैंकों में सैलरी स्ट्रक्चर एक होते हुए भी एकदम से समान नहीं है। तो हो सकता है कि जिस बैंक में विलय हो रहा हो वहाँ पे फैसिलिटी ज़्यादा हो, वहाँ पे थोड़ी बहुत सैलरी ज़्यादा हो। तो ये है आम आदमी के उस पर जो फ़र्क पड़ना है और कर्मचारियों के ऊपर सरकार ने एकदम साफ साफ कह दिया है कि कर्मचारियों के सैलरी पे और जो भी उन्हें सुविधाएं मिल रही है उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बल्कि और आपकी जो ग्राहकों की बात है उसकी और सुविधाएं बढ़ सकती है क्योंकि उस बैंक का जिसमें विलय होगा उसका जिन बैंकों का विलय हो रहा है वो उनके सारे एटीएम उस बैंक के हो जाएंगे। तो स्वाभाविक सी बात है कि एटीएम की आपकी सर्विसेज बढ़ जाएंगी, उसके जितने ब्रांचेज है वो मेन बैंक के हो जाएंगे। तो स्वाभाविक है कि ब्रांचेज बढ़ जाएंगी तो फिर आपको सर्विसेज ज़्यादा होने जा रही है। तो बैंक का आकार, स्ट्रेंथ जो भी बढ़ रहा है उसका आम आदमी को फ़ायदा हो सकता है। तो आप ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट जरूर करें। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।